अब इक्वल मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मिलना हुआ मुश्किल। जेसीओ-ओआर के सामने केस लड़ने उतरे मेजर साहब। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 27 मई 2024 वो तारीख है जिस दिन एक समान मिलिट्री सर्विस पे को लेकर एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 13 मई 2024 को सुनवाई की तारीख थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी और आदेश जारी किया गया कि अगली सुनवाई 27 मई 2024 को होगी। तो आइए दोस्तों, इस मामले में जो एक ट्विस्ट आया है वो मैं आपको समझाता हूं कि एमओडी ने अपनी ओर से इस मामले में जेसीओ और जवानों के खिलाफ जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के एक मेजर साहब को खड़ा कर दिया है। दोस्तों 13 मई 2024 को जो आदेश पास किया गया है उसके अनुसार यहाँ पे देखें, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से जो एडवोकेट है वो है मिस पल्लवी अवस्थी और मिस श्वेता, ये दोनों एडवोकेट थे। और भारत सरकार की ओर से मिस्टर रवि प्रकाश सीजीएससी विथ मिस्टर आर के मिश्रा एंड मिस्टर एम के तिवारी, ये एडवोकेट है। साथ ही साथ मिस्टर उमेश शर्मा एंड मिस्टर एम के गौड़। अब देखें साथियों, एक पेटिशन और डाली गई है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ साथ, जो कि एसपी सिंह एंड अदर्स के नाम पे हैं। ये भी 2018 में डाली गई थी, लेकिन दोनों को यहाँ पे क्लब कर दिया गया है। एसपी सिंह एंड अदर्स की ओर से मिस्टर अरुण भारद्वाज विथ मिस पल्लवी अवस्थी, मिस्टर अशोक गाडव, मिस श्वेता एंड मिस्टर शीशराम यादव, ये एडवोकेट्स हैं। और मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत सरकार की ओर से जो सीजीएससी है मिस्टर अजय दिगपोल, उनके साथ एमओडी के वकील मेजर पर्थो कट्टयाम को उतारा गया। दोस्तों ये इतिहास गवाह है कि जब जब भी पे कमीशन और जेसीओ-ओआर के हितों की बात आई तो सेना के किसी भी अधिकारी ने नहीं कहा कि इनका कोई भत्ता या इनकी कोई सैलरी या इनके कोई हक है। वो जेसीओ और जवानों के जो हक है वो अधिकारियों के बराबर हो। मौजूदा समय में एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को छोड़ के कोई भी भत्ता जेसीओ जवानों का, चाहे कितना भी कठिन भत्ता हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड का हो, चाहे मॉडिफाइड फील्ड का हो, चाहे फील्ड का हो, चाहे सीआई ऑप्स का हो, कोई भी अधिकारियों के बराबर नहीं है। सैलरी की तो बात ही कभी कर ही नहीं सकते, जबकि विदेशों में ऐसा है कि जितना कठिन काम है उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी होती है और जो एसी और ऑफिस में बैठ के काम करता है उसकी सैलरी उतनी ही कम होती है। हमारे यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी जो कानून बनाए गए थे वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, लेकिन उनको ख़त्म करने वाला कोई नहीं है और वही अंग्रेजी शासन अभी तक चल रहे हैं। अब जब जेसीओ एंड ओआर की बात आई कि उनको एक समान मिलिट्री सर्विस पे दिया जाए, तो इसकी ओर से ये तो पता ही है कि जो केस लड़ेगा वो एमओडी लड़ेगी। और एमओडी के पास में एक ब्रांच होती है जो मिलिट्री के केसेस को डील करती है, जैग ब्रांच, यानी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में एडवोकेट होते हैं, सीनियर एडवोकेट होते हैं, जो कि सेना के अधिकारी ही होते हैं, जो कानून की पढ़ाई करके वहाँ पे काम करते हैं। तो उनकी ओर से यहाँ पे मेजर साहब को उतारा गया है जेसीओ-ओआर के खिलाफ। तो सेना के अधिकारी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जेसीओ और जवानों को अधिकारियों के बराबर मिलिट्री सर्विस पे दे दी जाए। यदि ऐसा होता तो 1 सितंबर 2008 से जब छठा पे कमीशन में इक्वल एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन भेजी जाती, उस समय भी भेदभाव रखा गया और वो भेदभाव बढ़ के अब 7वें पे कमीशन में 3 गुना हो चुका है। जहाँ जेसीओ जवानों को 5,200 एमएसपी मिलती है तो अधिकारियों को 15,500। आप 5,200 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल आपका आंकड़ा वही निकल के आएगा। जबकि दूसरे जितने भी अलाउंसेज हैं दोस्तों एमएसपी को छोड़ के, उनमें इतना भेदभाव नहीं है। उनमें भेदभाव केवल इतना है कि कोई अलाउंस जेसीओ जवानों का 5,000 है तो अधिकारियों का 7,500, यानी 1.5 मल्टीप्लाई फैक्टर में उनका बढ़ा है। लेकिन मिलिट्री सर्विस पे में इस भेदभाव को 3 गुना किया गया है। इसके पीछे साजिश ये रही कि जो एमएनएस है उस की कैटेगरी को
जेसीओ जवानों और अधिकारियों के बीच में डाला गया। तो यदि जेसीओ जवानों की एमएसपी 5,200 होती और अधिकारियों की 8,000 होती तो एमएनएस को कितनी देते? 6,000, 6,500। तो ये भेदभाव और कम हो जाता। इसलिए अधिकारियों की एमएसपी को खूब बढ़ाया गया, 15,500 तक लेके गए और बीच में एक कैटेगरी को डाल दिया गया, एमएनएस की कैटेगरी, जो कि कहीं उनकी हार्डशिप कोई ड्यूटी नहीं होती है। मिलिट्री हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल तक उनकी ड्यूटी होती है, हाई एल्टीट्यूड और फील्ड में नहीं होती है। अब थोड़े समय पहले कुछ दूर दराज के इलाकों में इनको ड्यूटी देना शुरू किया है। तो देखा जाए तो जो यहाँ पे भेदभाव है, जो डिफरेंस है एमएसपी में, वो 3 गुना हो चुका है। तो इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई 2024 को 3:30 बजे होगी। और ये भी एक बड़ी साजिश है कि हर बार जो सुनवाई की तारीख के अनुसार जो टाइम मिलता है, वो जब कोर्ट क्लोजर का टाइम होता है वही टाइम मिलता है, ताकि तारीख पे तारीख मिलती रहे। 3:30 बजे सुनवाई। दोस्तों, कभी भी जज साहब जब सुबह से बैठते हैं तो मोस्टली 11-12 बजे तक केसेस की सुनवाई करते हैं। उसके बाद जो भी नंबर होते हैं उन फाइलों का निपटारा करते हैं, उनमें एक नई तारीख दे देते हैं, उस तारीख को सुनवाई होगी। और वो यदि हमेशा 3:30 बजे सुनवाई रहेगी, टाइम रहेगा, तो कभी सुनवाई हो ही नहीं पाएगी। अब 4 जून 2024 तक तो सरकार अपने प्रचारों में बिजी है, इलेक्शन में बिजी है, और जब तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है तो इसके ऊपर फैसला आना मुश्किल है। और अब तो इसमें और मेजर साहब को उतार दिया गया है, तो मेजर साहब वो सब सबूत रखेंगे जो जेसीओ-ओआर के खिलाफ हो और अधिकारियों का पक्ष मजबूत करते हो। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या जो मेजर साहब एमओडी की ओर से उतरे हैं सीजीएचसी मिस्टर अजय दिगपोल के साथ में जेसीओ एंड ओआर के खिलाफ पक्ष रखने के लिए, क्या कभी वो कहेंगे कि जेसीओ-ओआर को एक समान मिलिट्री सर्विस पे 15,500 दे दी जाए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर रखें। और अब इस पूरे मामले में आगे क्या रहने वाला है, आपके मुताबिक कि एक और तारीख मिलेगी या फिर ये मामला जेसीओ-ओआर के पक्ष में आ सकता है? आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये एक अपडेट थी जिसमें कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस केस में नया एक ट्विस्ट क्या आया है। तो आज इक्वल एमएसपी के केस में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में इक्वल एमएसपी की एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.